Assalamu alaikum dear students, this is Amir Shahzad, and as you know dear students, in our previous lecture we have finished our first two chapters. So today we are going to start chapter number 3rd. इसका नेम है Why Boys Fail in College. Okay, तो first of all writers introduction. Writers का जो हमारे पास brief introduction है उसके हवाले से हम बात करेंगे. इसका जो राइटर है हर्बर्ट एडवेन हॉक्स. इससे हमारे पास ये जो ऐसे है इसका राइटर हैं हर्बर्ट एडवेन हॉक्स. ये पैदा हुए थे 1872 एंड इनकी जो डेट ऑफ डेथ है वो है 1943. तो ये इनका लाइफ स्पेन था. अब देखते हैं कि ये इन्होंने क्या किया, इनकी क्या यानी कि खिदमात हैं इसके हवाले से. ही वॉज एन अमेरिकन मैथमेटिशियन. अमेरिका में यानी कि पैदा हुए थे, वो अमेरिकन है हमारे ये राइटर, और ये मैथमेटिशियंस थे. ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है. एंड ही वाज डीन ऑफ कोलंबिया कॉलेज फॉर 25 ईयर्स. ठीक है, 25 ईयर्स के दौरानिए के लिए इतने साल यानी कि इन्होंने वो उस कॉलेज के डीन रहे हैं. तो इनके पास एज अ डीन इतना ज़्यादा यानी कि एक्सपीरियंस था. ठीक है, तो इसके बाद एन एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर, कि इनके पास क्योंकि वो इतना अर्सा डीन रहे तो फिर वो एजुकेशन फील्ड में उनका बहुत ज़्यादा तजर्बा हो गया था. तो ही वाज अ सीनियर एजुकेशनिस्ट, इनको हम कह सकते हैं. फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ वेरियस प्रॉब्लम्स बॉयज़ फेस ड्यूरिंग देयर कॉलेज लाइफ. क्योंकि वो डीन थे तो उनके पास जितने भी स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स होते थे, यानी कि जो अपनी यानी कि स्टूडेंट लाइफ में, कॉलेज लाइफ में जो स्टूडेंट फेस करते थे, वो जितने भी प्रॉब्लम थे उनको उन सारे प्रॉब्लम का इल्म था उनके पास. तो इसलिए उनका इतना एक्सपीरियंस हो गया था ना. सो ये जो हमारा ऐसे है ये लिया गया है इस बुक से, कॉलेज व्हाट्स द यूज़. ये बुक का नेम है, आप इसको नोट कर लेंगे, कॉलेज व्हाट्स द यूज़. ये इस बुक से लिया गया है. और ये जो बुक है दिस इज़ द कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन द न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्राइब्यून में. ये जो है, ये जो न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्राइब्यून में यानी कि ये ऐसे आर्टिकल होते थे जो उसमें यानी कि उससे यानी कि में पब्लिश होते थे. तो ये उन सारे आर्टिकल का मजमूआ बना के उसने एक बुक बना दी जिसमें डिफरेंट काइंड के ऐसे थे, डिफरेंट काइंड्स. इसमें हम कह सकते हैं कि वाई गो टू कॉलेज, एक इसमें ये भी एक ऐसे था, फाइनेंशियल हैंडीकेप्स एक्सेट्रा, और भी काफ़ी सारे इसमें ऐसे आर्टिकल्स वगैरह शामिल थे. तो ये बुक है, इससे हमारा ये जो आज का ऐसे है ये लिया गया था. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एसेज. ओके, तो ये जो हमारा ऐसे है इसमें हम देखेंगे कि जो हमें राइटर है हमें इसमें क्या क्या बात करता है, किस चीज़ के बारे में बताता है. जैसे कि आपको पता है कि इसका जो टाइटल है वो हमें क्या इंडिकेशन देता है, क्या सिग्नल देता है. कहते हैं कि वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज. यानी कि इसका यानी कि जो राइटर हमें बताना चाह रहा है उसका जो मौजू है, ठीक है, वो क्या है कि वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, के जो लड़के हैं वो कॉलेज में क्यों फेल हो जाते हैं. तो उसके लिए हमें वो उसके लिए कुछ वो उसकी वजूहत बयान करता है, फिर उसके लिए हमें सोल्यूशन देता है. सबसे पहले कहते हैं कि देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल इन कॉलेज. राइटर हमें बताता है, ठीक है, हर्बर्ट जो हॉक्स हैं वो हमें बताते हैं कि देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स के 2 ऐसे यानी कि ग्रोह हैं जो यानी कि कॉलेज में जाके फेल हो जाते हैं. और वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट क्या है, दोज हु ट्राई. ऐसे स्टूडेंट्स जो यानी कि ट्राई यानी करते हैं, वो कोशिश करते हैं पास होने की, लेकिन वो यानी कि हो नहीं पाते. और दूसरे कौन से हैं? दोज हु डू नॉट ट्राई. और दूसरे यानी कि जो ग्रुप है वो ऐसा होता है जो ट्राई नहीं करते, जो कोशिश ही यानी कि नहीं करते यानी कि पास होने की. तो अब इसको हम डिटेल में देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल के काजेज ऑफ फेलियर, कि स्टूडेंट्स जो हैं उनके फेल होने की कौन कौन सी वजूहत हो सकती हैं और क्या वजूहत हैं, किन वजूहत की बिना पर जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेज में फेल हो जाते हैं. तो हमारा जो राइटर है वो उसने हमें डिटेल में उसने हमें ये बताया है. फर्स्ट ऑफ ऑल उसने द राइटर डिवाइड द स्टूडेंट्स इनटू 7 कैटेगरीज. यानी कि वो फेलियर के किस यानी कि उनके फेल होने की वजूहत की बिना पर जो हमारा राइटर है उसने स्टूडेंट्स को 7 कैटेगरीज में, 7 काइंड्स में, ठीक है, उसने उनको यानी कि डिवाइड किया है कि 7 किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं और 7 उसकी वजूहत हैं जो यानी कि जिसकी बिना पर वो फेल हो जाते हैं कॉलेज में आके. फर्स्ट हमारे पास क्या है? नर्वस हैबिट्स. ठीक है, कि ऐसी कोई उनमें आदत होती हैं. फॉर एग्जांपल देखें कि कहते हैं, राइटर हमारा कहता है कि इम्पॉसिबल टू स्टे एट अ डेस्क. कहते हैं देयर आर सम स्टूडेंट्स एंड फॉर देम इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टे एट अ डेस्क एंड स्टडी प्रॉपरली और कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर स्टडीज. को ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं यानी कि यानी कि एक जगह पर बैठकर लेक्चर नहीं सुन सकते, या वो स्टडी पे इतनी देर कॉन्सेंट्रेट जो है वो नहीं कर सकते. वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ मेंटल, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ
मेंटल अटेंशन के वो यानी कि इतनी देर के लिए तवज्जो अपनी मरकूज़ नहीं कर पाते उस लेक्चर पे, यानी कि उनको एक यानी कि ये प्रॉब्लम है कि ना इतनी देर वो बैठ सकते हैं। जो स्टूडेंट यानी कि बैठ नहीं सकता, जो टाइम नहीं दे सकता, तो फिर वो प्रिपरेशन भी नहीं कर सकता, इस वजह से उनको प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। राइटर हमें बताता है कि उनकी जो नर्वस हैबिट्स हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल कहता है कि शार्पनिंग द पेंसिल्स, वो पढ़ने के लिए बैठे हैं तो वो सोचेगा कि मेरे पास आज मेरी जो पेंसिल्स हैं वो तराशने वाली हैं, वो उस पेंसिल को उठा के तराशने लग जाएगा। कोई और पेंसिल, वो कहता है चलो आज मैं सारी पेंसिलें जो हैं वो यानी कि उनको मैं तराश लेता हूँ, तो वो इस तरह अपना वो जो टाइम है वो वेस्ट कर देगा। उसके बाद क्या है, अरेंजिंग द बुक्स, वो कहेगा मेरी बुक्स जो है इधर उधर सारी यानी कि बिखरी पड़ी हैं कमरे में, तो मैं उनको आज क्यों ना अरेंज कर लूँ, ठीक है, पहले मैं उनको अरेंज कर लेता हूँ, उसके बाद मैं स्टडी कर लूँगा। तो इस तरह भी वो अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर रहे हैं। अब इस किस्म की ये जो प्रॉब्लम होती है यानी कि नर्वस हैबिट जो होती हैं, अब हम इनके बारे में क्या कर सकते हैं। राइटर हमें बताता है कि कांट अप्रूव बाय द बॉय, कहता है ये जो है कांट अप्रूव इट, यानी कि ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनको हम जो है कोई भी यानी कि बंदा है, नो वन कैन अप्रूव दीज प्रॉब्लम्स बट द बॉय हिमसेल्फ, लेकिन क्या है, बट द बॉय हिमसेल्फ कैन अप्रूव कैन रिमूव दिस प्रॉब्लम्स, ठीक है, लेकिन जो लड़का है वो खुद इन प्रॉब्लम से निजात हासिल कर सकता है, खुद अपनी ज़िंदगी से इनको ख़त्म कर सकता है, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम। वो उसको चाहिए कि अपना एटीट्यूड जो है वो चेंज करे और ये जो उसकी आदत व अतवार हैं इस पर यानी कि काबू पाए, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से लड़के जो हैं वो कॉलेज में फेल हो जाते हैं कि किस इतना वो स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। ओके, अब हम देखेंगे कि सेकंड जो है वो क्या वजह है फेल होने की, वो है मिस्टेकन एम्बिशन। मिस्टेकन एम्बिशन क्या है कि सम पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सन्स फेलियर, कुछ जो ऐसे यानी कि वालिदैन हैं जो अपने बच्चों की यानी कि फेलियर के ज़िम्मेदार होते हैं, उनकी वजह से उनके बच्चे कॉलेज में जाके फेल हो जाते हैं। उसकी क्या वजह होती है, दे इंटरफेयर इन द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, कि वो जो उन्होंने मज़ामीन जो है उसकी जो सिलेक्शन करनी होती हैं, जो सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन होती है, उसकी चॉइस होती है, उसमें अपने बच्चों पे वो यानी कि उनको कंपेल करते हैं कि आप यानी कि कोई उन्हें कहते हैं कि आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ लें, आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ लें। फॉर एग्जांपल कि कुछ जो यानी कि अगर फॉर एग्जांपल पेरेंट्स कहते हैं कि आपने डॉक्टर बनना है और बच्चा कहता है नहीं मैंने थिएट्रिकल मैनेजर बनना है, उसका इंटरेस्ट उस चीज़ में है, तो वो उसको यानी कि डॉक्टर पढ़ने पे यानी कि मेडिसिन पे की फील्ड में उसको डाल देते हैं, ठीक है, तो वो उसमें अपनी जो उसकी यानी कि इंटरेस्ट शो नहीं करता क्योंकि उसकी उसमें दिलचस्पी नहीं है, इस वजह से वो फेल हो जाता है। इसके बरक्स अगर हम देखें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको उनके पेरेंट्स कंपेल करते हैं कि वो इंजीनियर बन जाएं, ठीक है, और इसके बरक्स वो कोई बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो उनकी जो इंटरेस्ट है वो बिजनेस में है, तो वो किस तरह से इंजीनियर बन सकते हैं, तो इस तरह से वो फेल हो जाते हैं। यानी कि नतीजा ये निकला कि जो पेरेंट्स हैं उनको यानी कि अपने बच्चों पर अपनी मर्जी जो है वो नहीं थोपनी चाहिए, उनको यानी कि बच्चों को ख़ास तौर पर यानी कॉलेज लेवल पे बच्चों से उनकी राय पूछनी चाहिए कि आप उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट होगा उसी में आगे वो तरक्की करेंगे, अदरवाइज वो जो है उन्हें एट द एंड दे विल हैव टू फेस द फेलियर। तो इस तरह से बच्चों की जो चॉइस है, बच्चों की जो मर्जी है सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से उसको मद्देनजर रखना चाहिए। तो इसके हवाले से हम ये कह सकते हैं कि कॉलेज शुड प्ले इट्स रोल, इस मामले में जो कॉलेज है यानी कि कॉलेज को उनको भी अपना रोल जो है वो अदा करना चाहिए कि बच्चों को प्रॉपर गाइड करना चाहिए। इस वजह से तो जो हमारा राइटर है वो हमें ये बताता भी है कि कुछ पेरेंट्स जो हैं वो ऐसे होते हैं जिनको कहते हैं, क्योंकि वो एज अ डीन यानी कि उसकी जॉब थी, तो कहता है मेरे पास यानी कि पेरेंट्स आते थे तो मैं उन्हें कहता था कि आपके जो बच्चे हैं उनका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है, तो वो पेरेंट्स कहते थे कि नहीं हमने अपने बच्चों को यही पढ़ाना है, और एट द एंड क्या होता था यानी कि ये जो हमारे डीन हैं ये बच्चों को फेवर करते थे। वो हमें राइटर बताता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ द टर्म वही पेरेंट्स कहते हैं मेरे पास आके मुझे ये कहते थे कि आपका शुक्रिया कि आपने हमारे बच्चे का साथ दिया और हम जो है वो गलत थे और आप सही थे, ठीक है, क्योंकि उनका जो बच्चा है वो उसी सब्जेक्ट में जो है वो यानी कि अच्छा रिजल्ट यानी कि लेके आता है। तो इसके बाद हमारे पास जो थर्ड प्रॉब्लम है ये क्या है अब हम देखेंगे, हेल्थ प्रॉब्लम्स के। राइटर हमें बताता है कि कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिनकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो यानी कि कॉलेज में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, और वो कौन कौन सी हैं। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि क्योंकि ये जो हमारा राइटर है ये खुद एक दीन था, तो वो कहता है कि इसका पर्सनल एक्सपीरियंस है, कहता है मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं जो बच्चे होते हैं वो पढ़ाई पे अपनी यानी कि तवज्जो मरकूज़ नहीं कर पा रहे होते, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा होता स्टडी में। तो जब मैंने उनका प्रॉपर मेडिकल चेकअप करवाया तो मुझे पता चला कि दे आर सफरिंग विद वेरियस डिजीज़, कि उनको तो काफ़ी सारी यानी कि वो डिफरेंट जो बच्चे हैं उनको कोई ना कोई बीमारी है। इस वजह से इसलिए आपने शायद आप लोगों को ये पता होगा कि जो हुक्मा लोग हैं
तबीब लोग जो होते हैं वो ये कहते हैं ना, आपने सुना होगा ना वो जो ऐड आता है कि मम्मी हैप्पी, टमी हैप्पी तो मम्मी हैप्पी, इस तरह वो कहते हैं कि ये जो आपका यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन है, आपकी जो खुशी है, इसका ताल्लुक आपकी यानी कि मैदे से भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होता है कि जब आप यानी कि अंदरूनी तौर पर यानी कि आप खुश होते हैं, आप यानी कि आपका मैदा ठीक काम कर रहा होता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो फिर आप जो है यानी खुश मिजाज होते हैं, आप बिल्कुल ठीक होते हैं। तो इस तरह से हमारा राइटर कहता है कि कुछ हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से भी बच्चे फेल हो जाते हैं। कहते हैं फिजिकल एंड मेंटल सिकनेस इज ऑलवेज अ बिग प्रॉब्लम, कि फिजिकल हो या मेंटल सिकनेस, जिस्मानी हो या कोई जहनी हो, कोई भी जो बीमारी है वो यानी कि एक बहुत बड़ा मसला होता है बच्चों के लिए। फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस जिसे तपदीक कहा जाता है, ठीक है, और बैड टॉन्सिल्स, और जो गले की जो दूधे होती हैं उनका मसला, और स्लीपिंग सिकनेस हो सकती है बच्चों को, यानी कि वो जो है उनको नींद की प्रॉब्लम यानी हो सकती है, पुअर डाइजेशन, और उनका मैदा ख़राब हो सकता है, मैदा का प्रॉब्लम उनको हो सकता है। ये सारी जो बीमारियां हैं बच्चों में यानी कि हो सकती हैं उनको इस दौर में। तो राइटर हमें बताता है कि देयर शुड बी अ प्रॉपर कोऑपरेशन बिटवीन कॉलेज स्टाफ एंड कॉलेज डॉक्टर। अगर कॉलेज स्टाफ और कॉलेज डॉक्टर में प्रॉपर कोऑपरेशन होगा, वे एक दूसरे के साथ तावन करेंगे, ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है इसको हम ओवरकम कर सकते हैं, इससे हम ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। तो इसका वो हमें साथ साथ यानी उसका सोल्यूशन भी देता है, यानी कि कॉलेज में डॉक्टर होने चाहिए, और डॉक्टर का जो है वो टीचर्स के साथ बाकायदा यानी उनका कोई यानी कि कनेक्शन होना चाहिए, उनसे बाकायदा उनके साथ मीटिंग करनी चाहिए कि कुछ बच्चों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर ऐसा कर लिया जाए तो इस प्रॉब्लम से हमें निजात मिल सकती है। तो हमारी जो आज फोर्थ जो हमारे पास यानी कि रीज़न है वो क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, राइटर हमें बताता है, जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहता है ब्राइट और इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट्स होते हैं, बॉयज़ हु हैव डन वेल एट स्कूल, ऐसे बच्चे जिन्होंने अपना जो स्कूल है वो थोड़ी सी मेहनत से वो अपना यानी कि पास कर लेते हैं, उन्हें वो ज़हीन बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट ये स्टूडेंट्स होते हैं, और उनको इतना काम नहीं करना पड़ता यानी कि स्कूल लेवल पे वो थोड़ी सी मेहनत से अपना स्कूल जो है वो यानी कि पास कर लेते हैं, और वो समझते हैं कि शायद वो इसी तरह यानी कि अपना ये जो यानी कॉलेज है, कॉलेज में भी इस तरह यानी कि पास हो जाएंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। राइटर हमें ये बताता है द मोस्ट पिटिएबल स्टूडेंट्स, पिटिएबल कहता है ये जो स्टूडेंट्स हैं, दिस काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, राइटर कहता है, राइटर इन्हें कहता है उन्हें मोस्ट पिटिएबल समझता है कि कहता है ये सबसे ज़्यादा जो हैं काबिल रहम हैं, क्योंकि इस किस्म के स्टूडेंट्स, क्योंकि वो ज़हीन भी हैं और उन्होंने स्कूल जो है वो बहुत थोड़ी मेहनत से पास कर लिया, लेकिन जब वो कॉलेज लेवल पे आते हैं तो फिर वो उनका एटीट्यूड अपना चेंज नहीं करते, और इसी तरह वो अपने आप को स्पॉइल कर देते हैं। ओके, उनको क्या करने की जरूरत है? राइटर में बताता है कि एन एंटायर चेंज ऑफ एटीट्यूड, कहता है उनको अपना जो रवैया है, अंदाज़ फ़िक्र है, सोच है, उसको बिल्कुल चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। फॉर्मिंग अ न्यू सेट ऑफ हैबिट्स, उन्हें चाहिए कि वो जो है एक अपनी आदत और तवार जो है वो उनको बदलें, ठीक है, अपने तौर तरीके को बदलें, कि पहले जो यानी कि स्कूल लेवल पर उन्हें सब्जेक्ट्स और थे और उनमें इतनी यानी कि इतने डिफ़िकल्ट नहीं थे, उनमें इतने डिटेल नहीं थे, तो उसमें चीज़ें जो थी, तो अब जो है अब उनका लेवल अप हो गया है, तो उनको यानी कि न्यू हैबिट्स जो है उनको अडॉप्ट करनी चाहिए, उनका अपना जो रवैया है वो चेंज कर लेना चाहिए। अगर वैसा नहीं करेंगे तो वो फेल हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो पांचवी वजह है वो क्या है? पांचवी के फाइनेंशियल प्रेशर, ठीक है, कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से वो फेल हो जाते हैं। उसके लिए राइटर में क्या बताता है? कहता है सम स्टूडेंट्स फेस सीवियर फाइनेंशियल प्रेशर, ठीक है, और सीरियस जिसे हम कह सकते हैं। ओके, वो ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें शदीद किस्म का जो यानी कि बहुत यानी कि दे बिलोंग टू पुअर फैमिलीज़, और उन्हें शदीद यानी कि माशी जो उनके हालात होते हैं, बदहाली होती है उनकी, तो उन्हें ऐसे मसाइल का यानी कि सामना होता है। पेरेंट्स शुड प्रोवाइड रिसोर्सेज, कहते हैं कि इस चीज़ के जिम्मेदार पेरेंट्स हैं। हमारा राइटर जो है अकॉर्डिंग टू हिम वो कहता है कि दे ब्रॉट देम इनटू द वर्ल्ड, ठीक है, कहता है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर रिसोर्सेज, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड देम एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, यू नो, उनके जो यानी कि कॉलेज के एक्सपेंडिचर्स हैं, उनके क्लॉथिंग, उनकी फूड एक्सेट्रा, जो भी उनके एक्सपेंडिचर हैं, ये नहीं कि आपने उनको पैदा कर दिया, उनको छोड़ दिया, आप उनको इस दुनिया में लाने की वजह बने हैं, तो आपको उनके एक्सपेंडिचर भी उठाने चाहिए। राइटर हमें ये बताता है, इसलिए कहता है उन्हें, और ऐसे जो बच्चे होते हैं कि उन्हें यानी कि 6 PM to 2 AM तक बच्चे ऐसे जो हैं वो काम कर रहे होते हैं, और वो भी एक हफ्ते में यानी कि 6 दिन, वो इतना यानी कि वो बच्चे काम कर रहे हैं, तो वो जो है अपनी स्टडी पे दे कांट कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर स्टडीज़ एंड एज अ रिजल्ट दे फेल। तो इस तरह वो क्या है, वो फेल हो जाते हैं, बिकॉज दे हैव टू अर्न एंड लर्न एट द सेम टाइम, तो उन्हें एक ही वक्त में यानी कि कमाना भी पड़ता है और उन्हें यानी कि प्रॉपर स्टडी भी उन्हें करनी पड़ती है। तो वो जो है सो इन दिस वे दे वेस्ट मच ऑफ देयर टाइम एंड कांट स्टडी प्रॉपरली।
तो कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है, एंड कॉन्सिक्वेंटली दे फेल, तो इस तरह वो यानी कि नतीजतन वो फेल हो जाते हैं। वो राइटर हमें बताता है कि इतनी सीरियस कंडीशन होती है कि सम स्टूडेंट्स अंडरगो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं कि जो पैसों के लिए अपना जो खून है वो खून भी यानी कि अपना यानी कि दे देते हैं, बेच देते हैं फॉर एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो रीज़न है, वजह है इसकी ये वो यानी कि 6, हमारे पास 6 कौन सी वजह है वो है स्पोर्ट्स एंड लिटरेरी एक्टिविटीज़। कि कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं, कहते हैं राइटर कहता है कि सम स्टूडेंट्स टेक टू मच इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स एंड लिटरेरी एक्टिविटीज़। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो स्पोर्ट्स में और सो कॉल्ड लिटरेरी एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो है उनकी डेवलप हो जाती है। तो कहते हैं कि गुड परफॉर्मेंस मस्ट बिकम प्रोफेशनल प्लेयर्स। जो अच्छे, वो कहता है कि जो अच्छे प्लेयर्स हैं, दोज हु कैन प्ले वेल दे आउट टू लीव द कॉलेज एंड बिकम प्रोफेशनल प्लेयर्स, के उनके ये अच्छा, उनके लिए बेहतर यही है कि उन्हें कॉलेज को छोड़ दें और प्रोफेशनल प्लेयर्स बन जाएं, ठीक है, अदरवाइज यानी कि वो फेल हो जाएंगे। और फिर राइटर हमें बताता है कि दीज एक्टिविटीज़ मस्ट बी देयर, ठीक है, दीज एक्टिविटीज़ मस्ट बी देयर बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ स्टडीज़, ठीक है। कहता है कॉलेज में, ठीक है, कॉलेज का ऐसा माहौल होता है कि वहाँ पर यानी कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स और लिटरेरी एक्टिविटीज़ ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, वो इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन वो कहता है नॉट एट द कॉस्ट ऑफ यानी कि स्टडी। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप जो है यानी कि आप उसके बजाय आप अपनी स्टडी जो है उसको इग्नोर कर दें और सिर्फ उसी पे तरफ अपनी जो है यानी कि मरकूज़ कर लें सारी यानी कि स्पोर्ट्स की तरफ। वो कहता है कि दे मस्ट नो व्हाट द कॉलेज इज़, कि यानी कि उन्हें इस चीज़ का भी एहसास होना चाहिए कि अब हम कॉलेज जो है, कॉलेज हम किस लिए आए हैं, हम पढ़ने के लिए आए हैं। कहते हैं उन्हें इस चीज़ का एहसास होना चाहिए। कहते हैं तो ऐसे स्टूडेंट जो हैं उनके लिए कहता है हाल यही है कि उनको पढ़ाई को छोड़ के या तो वो प्रोफेशनल प्लेयर बन जाएं या अपनी तवज्जो जो है यानी कि वो स्टडी को प्रॉपर टाइम दे, अदरवाइज दे विल हैव टू फेस द फेलियर। ओके जी, हमारे पास जो आज लास्ट जो हमारे पास रीज़न है स्टूडेंट्स के फेल होने की, वो क्या है, लेजी ब्लफर। कहते हैं कुछ ऐसे यानी कि धोखाबाज और फ्रॉडी किस्म के यानी कि स्टूडेंट्स होते हैं, दे ज्वाइन कॉलेज जस्ट फॉर द सेक ऑफ द फन। वो यानी कि कॉलेज सिर्फ इसलिए ज्वाइन करते हैं कि सिर्फ वो यानी कि इंजॉयमेंट के लिए, फ़न के लिए। कहते हैं कि नो सीरियस एम इन इंटरेस्ट इन लाइफ, उनका ज़िंदगी में कोई ऐसा यानी कि सीरियस मकसद नहीं होता, कोई यानी कि दे आर एमलेस पीपल, ठीक है। तो वो जो लोग होते हैं वो बिल्कुल एमलेस होते हैं, तो उनका यानी कि कोई ऐसा मकसद यानी कि ज़िंदगी में नहीं होता। तो उनको राइटर कहता है कि हमें जो है ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं हमें इन्हें यानी कि कॉलेज से यानी कि निकाल देनी चाहिए। वी शुड ड्रिफ्ट आउट दीज स्टूडेंट्स, और हमें ऐसे कॉलेज को यानी कि स्टूडेंट्स को ड्रॉप आउट कर देना चाहिए और उन्हें छोड़ देना चाहिए कि इस दुनिया के रहमो करम पे, कि जब वो धक्के खाएंगे, धक्के खा के वापस आ जाएंगे और उनमें बहुत से जो हैं यानी कि संवर जाएंगे और वो उन्हें पता चल जाएगा कि हमें अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हमारा नुकसान होगा इस चीज़ में। कहते हैं उनमें कुछ लोग वापस आ जाएंगे, कुछ को समझ आ जाएगी, कुछ को नहीं आएगी, लेकिन उनका हाल सिर्फ यही है, उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, ठीक है जी स्टूडेंट्स। सॉरी, ये जो फाइनेंशियल प्रेशर था इसके लिए जो राइटर हमें सजेस्ट करता है वो कहता है कि इन बच्चों को स्कॉलरशिप्स दिए जाएं। अगर कॉलेज जो है उनको स्कॉलरशिप देगा तो उससे जो गरीब तलबा हैं उनकी उस स्कॉलरशिप से, जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स वगैरह होते हैं, तो उससे उनकी मदद हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी। तो उनको फिर यानी कि वो ज़हीन स्टूडेंट्स होते हैं बेचारे, तो उससे उनकी काफ़ी मदद हो जाएगी, तो वो अपनी जो स्टडी है उसको प्रॉपरली यानी कंटिन्यू रख सकेंगे। अच्छा, तो इसके बाद एक चीज़ और जो हमारा राइटर हमें बताता है, राइटर हमें ये बताता है कि जो कॉलेज डीन है उसकी ये यानी कि एक जिम्मेदारी होती है कि ही शुड बी अ डॉक्टर, उसको एक डॉक्टर की तरह होना चाहिए कि वो जो अपने उसके जो स्टूडेंट्स है कि उसके अंदर ऐसी यानी कि एक सलाहियत होनी चाहिए, उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो अगर कोई ऐसी उसके अंदर डायग्नोस्टिक जो है उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि लोग बच्चों को जज करने की कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ओके। और उसको जो है ही मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट्स, ओके। तो उसके बाद यानी कि उसको सारी वजूहात वो पता होनी चाहिए जिनकी बिना पर बच्चे फेल होते हैं। वो कहता है अगर जो डॉक्टर यानी कि एक डीन है, अगर उसके अंदर ये डायग्नोस्टिक एबिलिटी नहीं है, उसके अंदर ऐसी एबिलिटी नहीं है कि वो बच्चों की फेलियर की वजूहात यानी कि जान सके, तो वो एक अच्छा यानी कि डीन कहलाने के यानी कि काबिल नहीं है। तो वो कहता है कि ये कॉलेज के डीन की जो जिम्मेदारी है। तो ये सारी चीज़ें थी जिस चैप्टर में हमारा जो राइटर है उसने डिस्कस की हैं। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने लेक्चर में हम अपना इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।